नमस्कार। आप फार्मा माइनक्राफ्ट देख रहे हैं। आज हम फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक बी फार्म स्टूडेंट्स, जीपैड एस्पिरेंट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक नींव की तरह है, क्योंकि इसे समझे बिना हम ये नहीं जान सकते कि कोई दवा आखिर काम कैसे करती है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई भी दवा हमारे शरीर में सेल के अंदर कैसे जाती है। अपनी बात हम शुरू करेंगे सेल की दीवार यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और आखिर में कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी सेल के गेटकीपर से, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सोचिए, ये वो पहली और सबसे जरूरी रुकावट है जिसे हर दवा को पार करना ही पड़ता है अपना असर दिखाने के लिए। इसका काम है कंट्रोल करना कि कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब अगर हम इस मेम्ब्रेन की बनावट को देखें तो यह बड़ी इंटरेस्टिंग है। यह मुख्य रूप से एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। सरल शब्दों में यह लिपिड यानी पेल जैसी दो परतों से बनी है, इसलिए इसकी प्रकृति लिपोइडल है। और यही इसका राज है। क्योंकि यह खुद लिपिड जैसी है, इसलिए जो दवाइयां लिपिड सॉल्यूबल यानी लिपोफिलिक होती हैं, वो इसे बहुत आसानी से पार कर जाती हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी धसी हुई रहती हैं जो रास्ता देती हैं, और कुछ छोटे छोटे पानी के पोर्स भी होते हैं। तो ये एक सिलेक्टिव बैरियर है, चुन चुनकर चीजों को अंदर आने देती है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट के पहले टाइप पर, जिसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे डाउनहिल मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब है चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। और सबसे खास बात, इस काम के लिए सेल को अपनी कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक प्रकार है फिल्ट्रेशन। इसको समझने के लिए आप एक छलनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे छलनी से सिर्फ छोटी चीजें ही नीचे जा पाती हैं, बिल्कुल वैसे ही इस प्रोसेस में सिर्फ बहुत छोटे और पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन में बने छोटे छोटे पानी के पोर्स से निकल पाते हैं। फिल्ट्रेशन की कुछ खास बातें याद रखिएगा। यह सिर्फ छोटी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से कम हो। इसमें, जैसा हमने पहले कहा, एनर्जी नहीं लगती और मूवमेंट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। यह प्रोसेस हमारी किडनीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ब्लड से छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर होकर यूरिन में जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पर, सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर लिपिड सॉल्युबल दवाइयां सीधे मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर में घुलकर उसे पार कर जाती हैं, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन इसी तरह से होता है, क्योंकि उन्हें डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो लिपोफिलिक हों। सिंपल डिफ्यूजन की कुछ प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं। ये लिपोफिलिक सब्सटेंसेस के लिए है। इसमें किसी कैरियर प्रोटीन यानी किसी सहायक की जरूरत नहीं होती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोसेस नॉट सैचुरेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एक खुले हाईवे जैसा है। आप जितनी ज्यादा ड्रग देंगे उतनी ही तेजी से वो एब्जॉर्ब होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और हां, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन एक साइंटिफिक लॉ पर काम करता है जिसे कहते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ बस इतना कहता है कि डिफ्यूजन की रफ्तार मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी तेज रफ्तार। जीपैड जैसे एग्जाम्स के लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़कर देखते हैं। यहाँ ए है सरफेस एरिया। हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां अब्जॉर्प्शन तेज होता है। सी है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके बारे में हमने बात की। और एक्स है मेम्ब्रेन की मोटाई। हमारे फेफड़ों यानी लंग्स की मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, इसलिए वहां से गैसेस बहुत तेजी से डिफ्यूज करती हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स या तो खुद ही मेम्ब्रेन पार कर रहे थे या छोटे पोर्स से। लेकिन उनका क्या जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है और पोर्स के लिए बड़े हैं? उनके लिए है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर एक हेल्पर या हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सोच लीजिए कि ये कैरियर प्रोटीन एक नाव की तरह है। पहले ड्रग मॉलिक्यूल आकर इस नाव यानी कैरियर प्रोटीन से जुड़ जाता है। फिर यह प्रोटीन अपना शेप बदलता है और मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ ले जाता है। वहां मॉलिक्यूल को ड्रॉप करने के बाद प्रोटीन वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है, अगले पैसेंजर के लिए तैयार। यह टेबल इन दोनों प्रोसेसेस को बिल्कुल साफ साफ कंपेयर करती है।
देखिए, दोनों में एनर्जी नहीं लगती और दोनों ही डाउनहिल हैं, यानी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन जो सबसे बड़े दो फर्क हैं वो हैं कैरियर प्रोटीन और सैचुरेबिलिटी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर जरूरी है, और क्योंकि ये कैरियर्स गिनती में लिमिटेड होते हैं इसलिए प्रोसेस सैचुरेबल है। मतलब अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो गए तो कैरियर्स के लिए लाइन लग जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। अब हम एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जो अपहिल बैटल जैसा है, यानी चढ़ाई की लड़ाई। इसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कभी कभी सेल को कोई चीज अंदर ज्यादा चाहिए होती है, भले ही वो बाहर कम हो। ऐसे में सेल को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ यानी उल्टा काम करना पड़ता है, और इसके लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस है जो सब्सटेंस को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाता है। और इस अपहिल काम के लिए सेल को अपनी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट और एनर्जी का इस्तेमाल। चलिए अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करते हैं। इसमें कुछ चीजें सेम हैं, दोनों को कैरियर प्रोटीन चाहिए और दोनों ही सैचुरेबल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा आसमान जमीन का फर्क है वो है डायरेक्शन और एनर्जी का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डाउनहिल है बिना एनर्जी के, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल है और इसके लिए एटीपी के रूप में एनर्जी जरूरी है। एग्जाम के लिए ये कंपैरिजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ये कुछ खास तरीके हैं जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स या चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो नॉर्मल रास्तों से मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। इसमें पहला है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, जो ड्रग्स आयनाइज्ड यानी चार्ज्ड होती हैं उन्हें लिपिड मेम्ब्रेन से नफरत होती है, वो उसे पार नहीं कर पाती। तो ऐसी ड्रग्स क्या करती हैं, वो हमारे शरीर में मौजूद एक ऑपोजिट चार्ज वाले आयन के साथ एक जोड़ी, एक पेयर बना लेती हैं। ये पेयर अब न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन को धोखा देकर पार कर जाता है। अगला स्पेशल मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो किसी भी रास्ते से अंदर नहीं आ सकता, तो सेल उसे खुद ही निगल जाता है। अगर सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को निगलता है तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, और अगर सेल किसी लिक्विड ड्रॉपलेट को अंदर लेता है तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग। एंडोसाइटोसिस के बारे में कुछ जरूरी बातें। ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 900 डाल्टन से भी ज्यादा हो। इसमें सेल मेम्ब्रेन उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक थैली यानी वेसिकल बनाकर उसे अंदर ले लेती है। और हाँ, ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। हम जो पोलियो वैक्सीन लेते हैं वो इसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर जाती है। तो हमने सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को एक एक करके समझ लिया है। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने और एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल सही, एक माइंड मैप। तो चलिए सब कुछ एक माइंड मैप से समराइज करते हैं। चलिए इस माइंड मैप पर नजर डालते हैं। देखिए, मेन ब्रांच है ड्रग ट्रांसपोर्ट। यहां से दो ब्रांचेस निकलती हैं, पैसिव और कैरियर मीडिएटेड या स्पेशलाइज्ड। पैसिव के नीचे आते हैं फिल्ट्रेशन और सिंपल डिफ्यूजन। इनकी खास बात क्या है? नो एनर्जी और डाउनहिल मूवमेंट। दूसरी तरफ है कैरियर मीडिएटेड। इसमें आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में कैरियर जरूरी हैं, दोनों सैचुरेबल हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल है और उसे एनर्जी चाहिए। ये माइंड मैप आपको पूरा टॉपिक एक झटके में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। अब जब हमने ये पूरा टॉपिक समझ लिया है तो चलिए कुछ सवालों से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? थोड़ा सोचिए। दूसरा सवाल, ज्यादातर ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सिंपल डिफ्यूजन ही सबसे कॉमन रास्ता क्यों है? हिंट है सेल मेम्ब्रेन और ड्रग्स की प्रकृति के बारे में सोचिए। और ये रहा आखिरी सवाल, पोलियो वैक्सीन जैसे बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले जाने के लिए कौन सा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस जिम्मेदार है? मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दवाइयां सेल मेम्ब्रेन को किस किस तरीके से पार करती हैं, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या एंडोसाइटोसिस जैसी स्पेशल प्रोसेस। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं। सीखते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।